कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और अब जो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए। आपके पर्सन करंटली आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या उनके दिल में चल रहा है, क्या उनके दिमाग में चल रहा है रिगार्ड्स टू दिस रिलेशनशिप, ये जानने की कोशिश करेंगे। सो या लेट्स स्टार्ट। पहली बात तो ये जनरल लव रीडिंग है तो हर एक के साथ ही रेजोनेट करेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो ये प्लीज़ अपना थोड़ा ब्रॉड माइंड रख के देखिए। अगर सिचुएशंस आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो उस चीज़ को लीजिए एडवाइस की तरह, उसमें मैं जो बताती हूँ, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए। तो ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए कलेक्टिव रीडिंग है कि आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में कैसा फील कर रहे हैं, क्या चाहती है वो इस रिलेशनशिप में। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग फॉर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। उनके पर्सन उनके लिए करंटली कैसे फील कर रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कलेक्टिव। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, प्लीज शो मी द कलेक्टिव करंट फीलिंग्स ऑफ देयर पर्सन। ओके, तो पहला कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो मे बी आप किसी एरीज लियो सैज से डील कर रहे हो। दूसरा है 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो मे बी हो सकता है किसी एरीज लियो सैज से डील कर रहे हो, किसी फायर साइन से। व्हाट मोर डू वी हैव फॉर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, मे बी अर्थ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस पर्सन्स करंट फीलिंग्स। ओके, फादर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और 2 कार्ड्स चाहिए मुझे फॉर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, 9 ऑफ कप्स, मे बी वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस से डील कर रहे हो। 1 मोर कार्ड। ओके, एस ऑफ सर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर आपकी एनर्जी हो सकती है। पहली बात, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, मे बी वो किसी और से डील कर रहा है या उनके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है 2 पर्सन के बीच, 2 सिचुएशन के बीच, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स है। तो हो सकता है कोई चॉइस करना हो उनको 2 पर्सन के बीच या 2 लोगों के बीच का चॉइस या 2 सिचुएशन के बीच का चॉइस, और शायद वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं उनको पता है कि उनको ये डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। खुद को एक क्रॉस रोड्स पे पाते हैं ये पर्सन, उनको समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें कैसे आगे लेके जाया जाए, सिचुएशंस को कैसे बेटर किया जाए। ठीक है, तो या दिस इज़ व्हाट दे आर फीलिंग करंटली। मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन को पता है कि इनको कोई डिसीजन लेना है, किसी को चूज़ करना है, और ये बहुत ज़रूरी है। मतलब ये इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, ये इस चीज़ को मना नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते हैं कि इनको अब समय आ गया है कोई डिसीजन लेने का, किसी पर्सन को चूज़ करने का, किसी सिचुएशन को चूज़ करने का। ठीक है, मैं ये भी देख रही हूँ विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स, माइट बी पॉसिबल दिस पर्सन ये किसी और चीज़ में खुद को बिजी पा रहे हैं, ये और चीज़ में अटका हुआ पा रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है हाउ टू गेट बैक थिंग्स टू नॉर्मल, सिचुएशन को हैंडल कैसे की जाए, सिचुएशन को बैक टू नॉर्मल कैसे लाया जाए, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है मे बी। ठीक है, मैं ये भी देख रही हूँ कि विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स, मे बी दिस पर्सन इज़ फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट विथ यू। मे बी आपने इनको ब्लॉक कर रखा है या इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, तो मे बी यू नो दे वांट टू कम्युनिकेट टू यू देयर डिसीजन, या फिर हो सकता है इन्होंने खुद की एनर्जीज़ को काफ़ी गार्ड करके रखा है। ठीक है, ये भी क्वाइट पॉसिबल है। मुझे लग रहा है जो कुछ भी आपको ऑफ़र करना चाहते हैं काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी दिल से और बहुत सोची समझी चीज़ आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। कुछ सोच लिया और कुछ ऑफ़र कर दिया ऐसा नहीं है। मे बी दे आर कमिंग बैक विद अ वेरी सॉलिड ऑफ़र, क्योंकि ये फादर ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे लगता है ये पर्सन ऐसे है जो आपको कुछ प्रोवाइड करते हैं। हो सकता है एक ऐसे पर्सन जिसको आप एक जिस पे आप रिलाई कर पाते हो, जिसका आप सपोर्ट चाहते हो, और आपको उनका सपोर्ट हर सिचुएशन में मे बी मिलता भी है। तो ये ऐसे कोई पर्सन हो सकते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। तो दिस पर्सन इमोशनली काफ़ी कनेक्ट कर पाते हैं आपके साथ, लेकिन मे बी अपने इमोशंस को इतना जाहिर नहीं करते हैं, करना नहीं चाह रहे हैं, बट इनके लिए आप एक विश फुलफिलमेंट की तरह हो। और विद दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, इनका जो अप्रोच है ना, ये विद दिस फादर ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स और ये है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो
मे बी हो सकता है कि ये कोई ऑफ़र लेके आना चाहे, वापस आना चाहे, या आपको कोई सीधे तौर पर आपसे कोई बात करना चाह रहे हैं और ये करेंगे मे बी। ओके, सो वांटिंग टू स्टार्ट ओवर विथ यू, वांटिंग टू रिकनेक्ट टू यू, वांटिंग टू टॉक टू यू। मुश्किल लग रहा है इनको। हो सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा हो और कहाँ से शुरुआत की जाए, कहाँ से पहल की जाए इस सिचुएशन की, यू नो हाउ टू ब्रेक थिंग्स डाउन एंड गो बैक टू नॉर्मल, ये इनको समझ नहीं आ रहा है। तो या दैट इज़ व्हाट दे आर कमिंग टू एंड विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, दे हैव कम अप विद अ डिसीजन। मे बी इन्होंने अब चूज़ कर लिया है कि इनको क्या चाहिए, ये जगल नहीं करना चाहते हैं, 2 पर्सन्स के साथ ये नहीं रहना चाहते, इनका डिसीजन मे बी हो गया है एंड दे आर गोइंग टू टेल यू कि मेरा डिसीजन भाई ये है और मैंने ये सोच लिया है एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गोना डू। ओके, विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस 9 ऑफ कप्स, देख रहे हो आप एक जगह पे है आप अपने एनर्जीज़ को गार्ड करके रखना, और एक तरफ है अपनी एनर्जीज़ को, यहाँ पे भी एनर्जीज़ को गार्ड कर रहे हैं, यहाँ पे भी एनर्जीज़ को गार्ड कर रहे हैं। तो आई थिंक इससे इनको बाहर निकलने की ज़रूरत है काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि 9 नंबर आ रहा है। मे बी आपको 9 नंबर ज़्यादा दिखाई दे रहा हो, या 999 ज़्यादा दिखाई दे रहा हो, या फिर सितंबर में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मे बी दे आर गोइंग टू ओपन अप इन सितंबर। ओके, विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस फादर ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ कि मुझे लग रहा है कि नाउ दिस पर्सन हैज़ कम अप विथ देयर डिसीजन। इनको पता चल गया है कि हाँ भाई मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ उस रिलेशनशिप में, और देयर इज़ नो अनसर्टेनिटी इन दिस रिलेशनशिप। तो दे वांट टू गिव यू क्लैरिटी, ठीक है, ये आपको कोई भी अंधेरे में रखना नहीं चाहते हैं। तो आपके लिए स्पेसिफिक मंथ्स मैं बता दूँ, सिग्निफिकेंट मंथ्स हो सकते हैं मार्च, सितंबर, फरवरी, या फिर सितंबर, मार्च या फरवरी। इन मंथ्स में कोई स्पेसिफिक चीज़ आपको आपके लाइफ में हो सकती है। तो अभी सितंबर आना बाकी है, तो मे बी सितंबर में कुछ इम्पॉर्टेंट हो इनको लेकर आपकी लाइफ में, ठीक है। तो अब मैं कार्ड्स को फिर से शफल करती हूँ, कुछ कार्ड्स निकालेंगे और देखते हैं और क्या है आपके लिए हमारे पास। What more do we have for Aries, Gemini, Libra, Aquarius? What more do we have for Gemini, Libra, Aquarius? Okay, what more do we have for Gemini, Libra, Aquarius? Okay, Ace of Wands, तो Aries, Leo, Sag, ये है 5 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. What more do we have for Gemini, Libra, Aquarius? What's happening in their life with their person? Okay, 5 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, आपकी एनर्जी भी हो सकती है। Three of Swords, okay. What more do we have for Gemini, Libra, Aquarius? इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? ओके, द लवर्स, जेमिनाई से डील करें, या आप जो जेमिनाइज हैं उनके लिए इसमें कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी और जेमिनाई से डील कर रहे हो मे बी। व्हाट मोर डू वी हैव फॉर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, इनके पर्सन के करंट फीलिंग्स के लिए। ओके ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, एरीज, लियो, सैज एनर्जी है विद 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मे बी समवन इज टाइड टू देयर एक्स में भी, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, गोइंग बैक टू समवन, बार बार इन एंड आउट करना, बार बार एक्स के पास चले जाना, वापस आ जाना, वापस चले जाना, वापस आ जाना। सो इन एंड आउट एनर्जी भी मुझे फील हो रही है, ठीक है। मे बी यही जो वो डिसीजन था, ये मुझे पास्ट की एनर्जी क्यों लग रही है, मुझे लगा मे बी ये पास्ट में था कि ये पर्सन कोई डिसीजन, मैंने आपको बोला ना इसके पहले कि जो स्प्रेड था, कोई डिसीजन लेके सामने आने वाले हैं। तो आई थिंक दिस वाज इट, ये पास्ट था। मे बी समथिंग वाज, मे बी आप दोनों के बीच कुछ ऑब्स्टैकल्स आ रहे थे विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स। मे बी कुछ कहते हैं कुछ हर्डल्स आ जाना, कुछ बीच बीच में प्रॉब्लम्स आ जाना, सो समथिंग लाइक दैट, या क्वाइट पॉसिबल, मुझे ये भी लग रहा है। बट विद द लवर्स कार्ड, आई थिंक स्पेसिफिकली जेमिनाई से किसी डील कर रहे हो, एंड मुझे लग रहा है कि दे आर मैडली इन लव विद यू। मुझे यहाँ पे प्यार बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। देर इज़ नो, मतलब कहते हैं ना कि कोई भी इस चीज़ को लेकर शक नहीं है, ये पर्सन प्यार बहुत करते हैं आपसे, ठीक है। मुझे बहुत ऐसी वाइब्स आ रही है, मे बी आपके पार्टनर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे,
थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे और वो थर्ड पार्टी सिचुएशन इनके लिए काफ़ी इमोशनली ब्रेकडाउन वाली थी। मे बी वो ज़बरदस्ती आपके पार्टनर को अपने लाइफ में रखना चाह रहे थे, या ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। बट आई थिंक यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वर्ड्स। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन ने शायद गिव अप कर दिया है उस रिलेशनशिप पे। दे आर नो मोर चेजिंग द अदर पर्सन। आई थिंक उनको वहाँ से कुछ मिला नहीं है जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया। मे बी आपको परेशान करके, आपको हर्ट करके किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में पास्ट में मे बी उन्होंने इन्वेस्ट करके देखा, चांस लेके देखा, बट उनको कुछ मिला नहीं वहाँ पे, एंड नाउ दे वांट टू कम बैक। सो ये मुझे लग रहा है विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स, मे बी दे वांट टू कम्युनिकेट टू यू हाउ इम्पॉर्टेंट यू आर टू देम, और आप क्या उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट हो, आप उनके लिए क्या कुछ हो, वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। सो या a lot of heartbreak, a lot of sadness, depression यहाँ पे फील हो रहा है मुझे विद दिस 5 ऑफ स्वर्ड्स ऑल्सो। मे बी ये पास्ट एनर्जी आपकी थी, आपके पर्सन की थी। कोई तो बहुत परेशान था, चेज़ कर करके परेशान हो गया था, या आप हो सकते हो आप अपने पर्सन को चेज़ करके परेशान हो गए, तो आपने फाइनली गिव अप कर दिया था यहाँ पे। एंड मे बी आपने सारी चीज़ों को छोड़ दिया था, सिचुएशन को अपने हाल पे, जो होगा देखा जाएगा, जैसे होगा ठीक होगा, मान लेंगे, इस टाइप का। लेकिन आई थिंक अ न्यू बिगनिंग इज़ कमिंग विद दिस। आपने पिछले भी स्प्रेड में देखा, वो मुझे पास्ट प्रेजेंट एनर्जी, फ्यूचर एनर्जी ज़्यादा लग रही थी, ये मुझे पास्ट एनर्जी लग रही है। सो या दिस वॉज इट। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अब हम देखते हैं कि आपके लिए पावर ऑफ लव एक्टिवेशन से क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। What do we have from the power of love activation for Gemini, Libra, Aquarius? What do we have for Gemini, Libra, Aquarius? What message do we have? Priorities. So you understand the paramount importance of manifesting. I think अभी आपको प्रायोरिटाइज़ करना है अपने आप को। आपको हर पर्सन को अपने लाइफ में प्रायोरिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। किसी को ज़्यादा करना, किसी को एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए, हेल्दी बाउंड्री, जो पार ना कर पाए कोई भी। हर पर्सन को उसका लिमिट, उसका प्रायोरिटी आपके लाइफ में पता होनी चाहिए। सो मे बी आपको कुछ प्रायोरिटाइज़ करने की अभी टाइम आ गया है, दैट्स वाई ये मैसेज आपके लिए आया है। और खुद को भी प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। मे बी हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, खुद को भूल जाते हैं। तो वी डोंट वांट टू डू लाइक दैट, ओके। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। Satisfaction. You let the energy of love guide you to self approval so that others no longer self. मुझे लगता है आपको खुद से सेटिस्फाई होना चाहिए, खुद को अप्रूव करना चाहिए जैसे आप हो। आपको किसी और के सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है टू फील हैप्पी या फील टू कंटेंट, टू फील कंप्लीट। आपको खुद को डिफ़ाइन करना है, किसी और को अपने आप को डिफ़ाइन करने नहीं देना है, ओके। सो या अब देखते हैं आपके लिए एडवाइस कार्ड्स, मेरे हैंड रिटन एडवाइस कार्ड्स से क्या निकल के आता है फॉर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फॉर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, व्हाट डू वी हैव फॉर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस? व्हाट डू वी हैव फॉर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस? व्हाट डू वी हैव फॉर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस? तो पहला जो मैसेज आया है वो है प्रॉफिट। मे बी आपको सैलरी इंक्रीमेंट हो रही होगी किसी की, मे बी आपको प्रमोशन हो रहा होगा, या कोई प्रॉफिट या कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल सकती है, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। व्हाट्स हैपनिंग फॉर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस? शिफ्टिंग। तो मैंने आपको बोला कि सम शिफ्ट्स आर गोइंग टू हैपन। मे बी ये पास्ट एनर्जी थी, इससे शिफ्ट होके जो इसके पहले का हमने जो स्प्रेड निकाला था जो बहुत पॉजिटिव था, यू आर मूविंग टू पॉजिटिव थिंग्स, यू आर शिफ्टिंग टू द पॉजिटिव थिंग्स। सो या सो नेक्स्ट मैसेज है फिजिकल अट्रैक्शन। मे बी ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में फिजिकली अट्रैक्शन फील करे, पुल फील करे आपको लेकर। सो यू हैव टू बी अवेयर। आपको आंखें खोल के देखना चाहिए कि कहीं ये रिलेशनशिप सिर्फ लस्ट, फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ तो नहीं जा रहा है। सो या मे बी उस पर्सन को उनके बारे में फिजिकल अट्रैक्शन था, या आपको किसी के बारे में हो सकता है हग यू, किस यू, तो या फिजिकल अट्रैक्शन भी आया था, इसके पहले भी आया था। तो मे बी व्हाट मोर, वन मोर मैसेज फॉर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वन मोर मैसेज फॉर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, फॉरगिवनेस। मे बी आपसे माफ़ी मांगने आने वाले हैं, या माफ़ी आपको किसी को देनी चाहिए। सो यहाँ अब देखते हैं आपके लिए लव मैसेजेस, हैंड रिटन मैसेजेस क्या निकल के आते हैं।
बहुत दूर जाके गिर गए। तो फर्स्ट मैसेज है जन्मों जन्म का रिश्ता। तो ये बोल रहा है कि तुम्हारे साथ मेरा जन्मों जन्म का रिश्ता है। दूसरा जो मैसेज है वो है तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो। तो ये आपसे कह रहे हैं कि यू आर माई ट्रू लव, यू आर माई ओनली ट्रू लव। इतना सोना क्यों रब ने बनाया, आवा जावा ते मैं रानू मनावा। मुझसे शादी करोगी? तो ये आपको शादी के लिए पूछ रहे हैं। ये आपको दिखाई नहीं देगा कैमरा पे, तो मैं बता देती हूँ। प्लीज़ टेक मी बैक, आई नीड यू प्लीज़। तो ये बोल रहे हैं कि आई नीड यू, प्लीज़ टेक मी बैक, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे वापस ले लो अपनी लाइफ में। क्या मुझसे शादी करोगी? तो ये पूछ रहे शादी करोगी। सो या दिस वॉज इट फॉर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करके जाना। एंड यस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।